दोस्तों मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा है रोज़ाना कोई ना कोई नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब खबर ये सामने निकल के आ रही है जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के लोग इजराइल के अंदर घुस के उसको पूरा तहस नहस करके आए थे, दोबारा से इजराइल के अंदर हमास के लोग घुस चुके हैं। कुछ इस तरह की सामने खबर निकल के आ रही है और बहुत सारे इजरायली सैनिकों को मार गिराए। लेकिन उसी बीच इजरायली सैनिकों में आपस में बहुत भारी फूट पड़ गई है और वो बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत बड़े बड़े सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके सवाल से बेंजामिन नेतन्याहू भागता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उसकी फोर्सेस अब इस बात को समझ चुकी है कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला चुका है और उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फोर्स मर रही है या नहीं मर रही है। उसी के बीच उन लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू से उसके बेटे का सवाल कर दिया कि हम जिस तरह से यहां पर जान दे रहे हैं आखिर वो कहां पर है इस वक्त। जिस तरह से इजराइल के सेना जो है आए दिन मरने की उनकी खबर आ रही है सामने निकल के, इसी तरह से उन लोगों ने कहा कि हम अपने घर बार को छोड़कर जिस तरह से इजराइल को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हारा बेटा कहां है। ये पूरी क्या खबर है विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसी बीच जिस तरह से इजराइल का जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर स्टारबक्स जो उसका चलता है पूरी दुनिया में पूरी तरह से उसका बाइकाट होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको पूरी तरह से बाइकाट किया जा रहा है। वहीं पर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमास को लोग बार आतंकवादी कहते हुए नजर आते हैं, यानी कि हमास का जो संगठन है उसको आतंकवादी कहते हुए नजर आते हैं। वो किस लिए कहते हुए नजर आते हैं? क्योंकि वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मिस्र के पास एक बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल है दोस्तों, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, इनका निरीक्षण किया जा रहा है। मिस्र में जितना भी असला है जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक मुस्लिम देश है मिस्र, आप सभी को पता होगा। वहाँ पर उसकी नुमाइंदगी की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होकर निकल के आया है। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं स्टारबक्स की तरफ। जिस तरह से इजराइल के जो प्रोडक्ट हैं पूरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर बाइकाट किया जा रहा है, जहाँ पर भी मुसलमान हैं पूरी तरह से इसका बाइकाट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मिस्टर कूल लिखते हैं इजरायली आतंकवादियों को फूड सप्लाई करने के बाद स्टारबक्स का पूरी दुनिया में बाइकाट कर दिया गया है। ये वीडियो कतर की बताई जा रही है जहां स्टारबक्स में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सारे प्रोडक्ट फलस्तीन के मासूम बच्चों के खून से रंगे हुए। दुनिया के 190 करोड़ मुस्लिमों को इजरायली प्रोडक्ट को बाइकाट करना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर लोग बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर कुछ फोटोज देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनके जो रेस्टोरेंट हैं या फिर उनके जो मर्चेंट हैं पूरी तरह से यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। टेबलें पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, कुर्सियों पे कोई नहीं बैठा हुआ और पूरे ये इस तरह से बाइकाट हो चुका है। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी इनका प्रोडक्ट नहीं ले रहा। जो इंसानियत के संग है कम से कम वो तो इनका प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहा और पूरी तरह से इनका बाइकाट करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन वहीं पर हमास की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ट्विटर यूजर अपनी अपनी तरह से खबरों को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस चीज की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन लोग जो लिख रहे हैं वो खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। वहीं पर मिश्रा अमरीश लिख रहे हैं कुछ नया हो रहा है, हमास इजराइल में दोबारा घुसा। हमास इजराइल में दोबारा घुस चुका है दोस्तों। इजराइल बॉर्डर तक मिसाइल मारी, अब इजराइल के राइम इलाके पर हमला हुआ है। इधर इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हिजबुल्लाह दावा बोला है। आईडीएफ गाजा में घुसने से खतरा रहा है क्योंकि हमास के पास एंटी आर्मर मिसाइल, लेकिन आईडीएफ जो हो पूरी तरह से गाजा के अंदर घुसने से खतरा रहा है क्योंकि उसके पास एंटी आर्मर मिसाइल है। जिस तरह से इजरायली फोर्सेज जो है गाजा के अंदर घुसने की धमकी देते हैं कि हम जमीनी स्तर पर हमला करेंगे, ग्राउंड जमीन पर हमला करेंगे और घुसकर हमास का सफाया कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आईडीएफ पूरी तरह से अंदर घुसने से कतरा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह संगठन जो है सीरिया की तरफ से चारों तरफ से इसको इजराइल को घेरने का काम किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन खबर ये बताई जा रही है कि हमास ने दोबारा से इजराइल के अंदर एंट्री कर ली है। वहीं पर रजब तैयब एर्दोगान ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि जिस तरह से लोग बार हमास को आतंकवादी कह रहे हैं, तो उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कोई अपनी मात्र ज़मीन के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए अगर लड़ेगा तो क्या वो आतंकवादी हो जाएगा? इस तरह से बहुत सारे देशों ने अपने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी अपनी ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए या अपने लोगों को बचाने के लिए आवाज़ उठाई और मैदान में सामने उतर के आए। तो क्या सबके सब आतंकवादी हो गए? क्या कहा है रजब तैयब एर्दोगान ने? आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रियल वाजिद ने ट्वीट किया है। एर्दोगान का कहना है कि हमास एक आतंकवादी समूह नहीं बल्कि देशभक्त संगठन है जो अपने क्षेत्रों और लोगों की रक्षा करता है। ये योद्धा मुजाहिद हैं।
यहाँ ये योद्धा मुजाहिद हैं, ये रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से बयान दे दिया गया है कि जिस तरह से लोग इनको आतंकवादी संगठन बता रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। वहीं पर IND स्टोर की तरफ से भी इजरायली आतंकवादी फूड सप्लाई करने के बाद उनका पूरी तरह से बाइकाट किया गया है। ये भी खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन मिस्र को कहीं ना कहीं सभी लोगों ने बीच में घेर कर खड़ा कर दिया है। सब लोग मिस्र के बारे में पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिस्र की तरफ से अभी हाल ही में एक वीडियो शुरू किया गया था, एक वीडियो जारी किया गया है जिसके अंदर मिस्र के अंदर बहुत हैवी असले, बहुत हैवी रॉकेट, मिसाइल वगैरह का निरीक्षण किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है लोगों को कि इनके पास इतना असला है, इतने हैवी मिसाइल है। इस तरह की खबर सामने निकल के आई है। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है सारे असलों का। बताया जा रहा है कि इनके पास बहुत ज़्यादा असले हैं, भारी मात्रा में बहुत हैवी मिसाइलें हैं जो कहीं भी गिरें तो कई सौ किलोमीटर को तबाह करने की अपने पास क्षमता रखती है। लेकिन इसी को कहीं ना कहीं टारगेट करके लोग बार सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस स्थिति में फिलिस्तीन के मुसलमानों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमास को इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर जो मुस्लिम देश हैं उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आखिर मिस्र इस चीज़ का निरीक्षण के लिए रखा हुआ है या फिर इनका यूज़ भी करेगा। वहीं पर रियल वाजिद ने लिखा है, मिस्र राष्ट्रपति अल किसी की उपस्थिति में मिस्र की सेना के बख्तरबंद डिवीज़न का युद्ध निरीक्षण लाइन अप आज लगता है अरब मुल्कों ने ये सब निरीक्षण के लिए ही बनाए हैं। आप लोग समझ सकते हैं इनका आखिर कब यूज़ होगा, इस तरह का सवाल कहीं ना कहीं पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इजराइल जिस तरह से फ़लस्तीन के मुसलमानों का खाना पानी पूरी तरह से बंद करा हुआ है, उसके यहाँ का ईंधन बंद करा हुआ है, तो इजराइल को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल के यहाँ पर जितना भी तेल वगैरह जो भी पहुँचता है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि ये इराकी जॉर्डन सीमा को क्रॉस करते हुए इजराइल की तरफ ये सारा तेल पानी पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने उसके सारे तेल के टैंकरों को रोककर अपने पास रखा है, और उन्होंने कहा है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक हम इन तेल के टैंकरों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। रियल वाजिद यहाँ पर ट्वीट करते हैं, इराकी जॉर्डन सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने इजरायली शासन के जॉर्डन के समर्थन के कारण गाजा में युद्ध जारी रहने तक जॉर्डन को सब्सिडी वाले इराकी तेल के हस्तांतरण को रोकने का फैसला किया है। कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है प्रदर्शनकारियों ने, यानी कि जब तक गाजा के अंदर ये अपना हमला नहीं रोकेगा, जब तक उस युद्ध को ख़त्म नहीं करता, तब तक इस तेल को हम रोक कर रखेंगे, तब तक इराकी तेल को रोके रखेंगे। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल की सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जिस तरह से इन लोगों के आपस में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम हमास को पूरी तरह से तहस-नहस कर देंगे, हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और उसने अपनी सेना को भी बहुत भारी तरीके से भड़काया था और हड़काया था कि किसी भी तरह से अब तुम हमास का खात्मा कर दो। लेकिन जब सेना मार गिराए जाने लगे, यानी कि इजराइल की सेना मरने लगी, उन लोगों को अपना निशाना बनाया, हमास की तरफ से जो बमबारी हुई, एयर स्ट्राइक की गई, उसमें बहुत सारे सेना मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो उसी बीच उन सेना ने अपने ही बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया। क्या सवाल किया आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, नेतन्याहू का बेटा कहां है? जंग के बीच इजरायली पीएम पर क्यों भड़के सैनिक? आप लोग समझ सकते हैं, सैनिक भड़क रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इजराइल हमास पिछले 19 दिन से जंग लड़ रहा है। गाजा से हुए अटैक के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम हमास का खात्मा करके रहेंगे। युद्ध के दौरान इजराइल ने करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि दूसरे देशों से इसने रिजर्व सैनिक तक बुला लिए, दूसरे देशों से इसने सेना भी मांगी है। लेकिन उसी बीच वहाँ की जो फोर्सेस हैं, वहाँ के जो जवान हैं जो लड़ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर, उन लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछा है। इसी बीच इजरायली सैनिकों ने पीएम नेतन्याहू पर उनके 32 साल के बेटे यायर को लेकर निशाना साधा है। सैनिकों का कहना है कि इजरायली सरकार ने 3,60,000 आरक्षित सैनिकों को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए बुला लिया है, लिहाजा विदेशों में रहने कई लोग वापस लौट आए हैं। लेकिन खुद पीएम नेतन्याहू का बेटा यायर कहां है? इजरायली सैनिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त लहजे में पूछा, यायर अभी तक अमेरिका में ही क्यों रह रहे हैं? वे उनके साथ जंग क्यों नहीं लड़ रहे? वे हमास के खिलाफ लड़ने के लिए अभी तक इजराइल क्यों नहीं आए? रिपोर्ट्स के मुताबिक यायर इस साल की शुरुआत में फ्लोरिडा चले गए थे। 32 वर्षीय यायर की समंदर के किनारे वाली एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें कई लोग दावा कर रहे हैं कि वे मियामी में मौज ले रहे हैं, जबकि उसके देश के लोग हमास के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए घर लौट रहे हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ की सेना को इस बात को समझ में आ रही है कि अपने देश की लड़ाई के लिए लोग बार अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। जो सेना है
बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर वो लोग अपने दूसरे देशों में जहाँ भी काम कर रहे थे उन जगहों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर इसके कहने पर इजराइल आ गए और हमास के खिलाफ खड़े हो गए युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन अब सेना को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि उसकी एक फ़ोटो, उसके बेटे की फ़ोटो यायर की सामने निकल के आई है कि वो समंदर किनारे मौज करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को उन लोगों ने अपने निशाने पर साधा कि आखिर वो क्यों अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा, और ये एक बहुत बड़ी फूट इजराइल में पड़ चुकी है दोस्तों। ये सारी अपडेट सामने निकल के आ रही है। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।